Hey guys, welcome to the new video. I hope you all are doing well. So tax season is here. I know बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि टैक्सेस कैसे फाइल करने हैं, कब फाइल करने हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए टैक्सेस फाइल करने के लिए. आज की वीडियो में हम टैक्स रिलेटेड सारी डिस्कशन इन डिटेल करेंगे और हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं फॉर फाइलिंग योर टैक्सेस और किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है व्हेन यू आर फाइलिंग योर टैक्सेस. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. If you are new to my channel, I make a lot of informational content on people who are living in Canada. तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने को मिलेंगी. अब बात करते हैं टैक्सेस की. अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप लास्ट ईयर कनाडा आए हैं, बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या आपको टैक्स फाइल करना है या नहीं करना. तो मैं आपको बता दूं कि वेदर और नॉट आपने लास्ट ईयर काम किया है या नहीं किया, आपको टैक्स फाइल करना ही करना है. अब आपको टैक्स फाइल क्यों करना है, उसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं. उसके ऊपर मैंने एक इन डिटेल वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि आपको टैक्स क्यों फाइल करना है, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए टैक्स फाइल करने के लिए और आप कैसे फ्री में टैक्स फाइल कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी अकाउंटेंट. उसके लिए वीडियो का जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में है. अब आप जाके डिस्क्रिप्शन से वो लिंक से आप मेरी पुरानी वीडियो पे जाके देख सकते हैं. अब बात करते हैं जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनाडा में हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने पिछले कुछ सालों में, आपको पता होगा, आपने ट्यूशन फी क्रेडिट्स जो हैं वो टैक्स फाइल करते वक्त अप्लाई किए होंगे बाय फॉर्म T2202. तो आपके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप वो क्रेडिट्स जो हैं वो यूज़ करना चाहते हैं इस साल, तो आपको अपने अकाउंटेंट को बताना होगा. टेल योर अकाउंटेंट दैट आई वांट टू यूज माय ट्यूशन फी क्रेडिट्स. उससे क्या है, आपको जो भी टैक्स रिफंड आना है वो थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाता है. तो अगर कोई भी स्टूडेंट है जिससे पैसों की ज़रूरत है और जिससे इस बारे में नहीं पता, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पिछले सालों में आपने ट्यूशन फी क्रेडिट्स अप्लाई किए होंगे, वो आप क्लेम कर सकते हैं दिस ईयर. जस्ट टेल योर अकाउंटेंट दैट यू वांट टू क्लेम दोज क्रेडिट्स. ऑलराइट, अब बात करते हैं जो लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं बट दे आर लिविंग इन कनाडा, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इस साल व्हेन यू आर फाइलिंग योर टैक्सेस. जो फर्स्ट चीज़ है वो ये है कि अगर आप यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, तो अगर आपका ऑलरेडी एक FHSA अकाउंट नहीं है, वो अकाउंट आप खुलवा सकते हैं. अगर आपने ऑलरेडी खोला हुआ है तो आपको टैक्स में क्या ध्यान रखना है, मेक श्योर दैट योर अकाउंटेंट नोज कि आपका एक FHSA अकाउंट है और आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. उससे क्या होगा कि जितनी भी आपने कंट्रीब्यूशन की है वो कंट्रीब्यूशन आपके इनकम में से डिडक्ट हो जाएगी. यू आर एलिजिबल फॉर दोज डिडक्शंस फ्रॉम योर इनकम. ऑफकोर्स आपके अकाउंटेंट आपको इसके ऊपर गाइड करेंगे, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो कि ये भी हो सकता है. और अगर आप 2025 या 2026 मतलब अगले कुछ सालों में घर लेने की सोच रहे हैं, तो आप अपना FHSA अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं. उस अकाउंट का बेनिफिट ये है कि आप हर साल अप टू $8,000 उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ये $8,000 आपकी इनकम में से डिडक्ट हो जाएंगे फॉर टैक्स पर्पसेस और आपको कुछ टैक्स क्रेडिट मिलता है. और जब आप अपना फर्स्ट हाउस बाय करने लगेंगे, आप इस अकाउंट में से पैसे निकलवा सकते हैं एंड यू डू नॉट हैव टू रीपे इट बैक. दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू टेक केयर while you are filing the tax. The second thing is RRSP. बहुत लोगों को RRSP के बारे में तो ऑलरेडी पता होगा, कुछ लोग ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, जो कर रहे हैं उन्हें पता होगा, नहीं कर रहे तो आप RRSP में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. इट इज़ अनदर वे जिससे आप कुछ अमाउंट जो है सेव कर सकते हैं टुवर्ड्स योर रिटायरमेंट प्लान. और इसका भी आपको टैक्सेस में ये फ़ायदा हो जाता है दैट यू कैन गेट दिस अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम एंड इससे भी आपको कुछ एडिशनल टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं. RRSP का एक और बेनिफिट ये भी है कि लाइक FHSA आप RRSP में से भी पैसे निकलवा सकते हैं व्हेन यू आर प्लानिंग टू बाय योर फर्स्ट होम एंड दैट अमाउंट इज अप टू $35,000. और अगर आप कपल हैं तो अप टू $70,000 आप अपने RRSP में से विड्रॉ कर सकते हैं. अगेन RRSP जो है FHSA से इस वे में डिफरेंट है कि RRSP से आप जो भी अमाउंट निकलवाएंगे वो आपको इन इंस्टॉलमेंट्स वापस अपने RRSP अकाउंट में रीपे करनी होगी एज अपोज टू FHSA. उसमें आपको कुछ वापस नहीं करना होता. तो दिस इज द डिफरेंस. जो थर्ड चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है
स्पेशली अगर आप ऑलरेडी घर ले चुके हैं इन 2023 या बिफोर 2023, तो एक होम बायर्स अमाउंट है दैट यू कैन क्लेम दिस ईयर इन द टैक्सेस। सो अगर आपने 2023 में घर लिया है तो अप टू $10,000 जो हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो $10,000 जो आपकी इनकम में से डिडक्ट हो जाएंगे और बेस्ड ऑन योर इनकम, डिपेंडिंग ऑन आपकी इनकम कितनी है, अप टू $1,500 टैक्स क्रेडिट आपको मिल सकता है। सो डेफिनेटली अगर आपने 2023 में घर लिया तो अपने अकाउंटेंट को याद से कह देना कि आपका होम बायर्स अमाउंट जो है वो क्लेम कर दें। और अगर आपने 2022 में या फिर 2023 से पहले किसी भी ईयर में घर लिया है, then also you can claim that home buyers account. The difference is just that कि आपको 10,000 की जगह $5,000 जो है वो क्रेडिट मिल सकता है। सो अगेन बेस्ड ऑन योर इनकम आपको कुछ अमाउंट आ जाएगा। अगेन इट इज़ अ कंसिडरेबल अमाउंट, बट हाँ डिफरेंस बस इतना है कि 2023 में होगा तो वो अमाउंट 10,000 है और उससे पहले है तो वो अमाउंट 5,000 है। सो मेक श्योर टू टेल योर अकाउंटेंट कि आपका होम बायर्स अमाउंट जो है वो क्लेम कर दें। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आई डिड वॉन्ट टू टेल यू। अगर आप टैक्स अपना किसी भी अकाउंटेंट के थ्रू लगवा रहे हैं तो आपको खुद पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपने चेक करनी है, इवन इफ योर अकाउंटेंट इज फाइलिंग फॉर यू, और जिन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगेन अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो जाके मेरी दूसरी वाली वीडियो जो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ज़रूर चेक कर लेना। उसमें इन डेप्थ बताया गया है कि आपको अपना टैक्स कैसे फाइल करना है। अगर आप ये इस चीज़ में कंफ्यूज्ड हैं कि आपको अपना टैक्स कब फाइल करना है, तो ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू नो कि आपकी इनकम पिछले साल एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम है एंड यू डू नॉट ओ एनीथिंग, आप अपना टैक्स कभी भी फाइल कर सकते हैं। देन देयर इज नो पर्टिकुलर डेट कि आपको अपना टैक्स इसी डेट को फाइल करना है। बट अगर यू ओ समथिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा, देन ऑफकोर्स आपको अपना टैक्स जो है वो 30 अप्रैल 2024 से पहले ही फाइल करना है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करते तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है अमाउंट ओइंग पे आपको पे करना पड़ता है आफ्टरवर्ड्स। सो टाइम विद ऑन टाइम अपना टैक्स फाइल कर लेना। टैक्स कैसे फाइल करना है, ऑफ कोर्स आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अकाउंटेंट के थ्रू, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स, दे कैन हेल्प यू टैक्स की फाइल योर टैक्स इन अ प्रॉपर वे। अकाउंटेंट कौन सा चूज करना है, यू कैन सर्च दैट ऑन गूगल। अगर आप पैसे नहीं खर्चना चाहते, आप मेरी अगेन दूसरी वीडियो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, चेक कर लेना। मैंने बताया हुआ इन डिटेल कैसे आप फ्री टैक्स क्लिनिक्स में जाके डिफरेंट प्रोविंसेस में, डिफरेंट सिटीज़ में कुछ टैक्स क्लिनिक्स होते हैं, वहाँ जाके आप कैसे उनकी हेल्प लेके अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है टैक्स फाइलिंग में, आप अपना टैक्स खुद भी फाइल कर सकते हैं। देयर आर रिसोर्सेज लाइक ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे लाइक HR ब्लॉक या फिर टर्बो टैक्स। आप उन साइट्स पे जाके अपना टैक्स खुद फाइल कर सकते हैं। सो आई होप कि दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ इसे शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनके ये वीडियो काम आएगी। लाइक कर देना, अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैंने अच्छी वीडियो बनाई है। आई विल कंटिन्यू टू मेक मोर सच वीडियोज़। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं वीडियोस बनाती हूँ, इसीलिए बनाती हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके, और अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी। एंड कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल विच इज़ हियर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय गाइज।